नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनीषा सिन्हा। 22 जनवरी वो तारीख है जब अयोध्या में भगवान राम विराजेंगे। अयोध्या में रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन इससे पहले आपको बता दें तो हर तरफ इन दिनों सब कुछ राममय हो गया है और भगवान राम के जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी भक्त हैं, वो बस राम नाम की धुन और राम नाम के जप को जपते हुए नजर आ रहे हैं। इससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन दिनों सब कुछ भगवान राम की भक्ति में सब लीन है और पूरा माहौल राममय हो गया है। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर रामलला की मूर्ति तुलसीदास के बालराम जैसी है। जी हाँ, दरअसल अयोध्या के श्री राम मंदिर की मूर्ति का सौंदर्य और बनावट कैसी हुई है तो आपको बता दें तो रामचरितमानस की जो चौपाई है उसके जैसे ही उनकी मूर्ति बनाई गई है, उनका सौंदर्य भी बनाया गया है। दरअसल तुलसीदास की रामचरितमानस के बालकांड में भगवान राम के बाल स्वरूप का वर्णन है, जिसमें राम के श्याम वर्ण, मुस्कान और शरीर के बाकी अंगों की सुंदरता की व्याख्या जो है वो की गई है। अयोध्या के राम मंदिर में लगाए गए कृष्णशिला से बनी श्री रामलला की मूर्ति बहुत हद तक वैसी ही है। इससे आप समझ पाएंगे कि रामचरितमानस के बालकांड की वो चौपाई आपको याद होगी कि आखिर रामलला की मूर्ति की बनावट कैसी होगी। ऐसे में आपको बता दें तो बाल रूप श्री राम की छवि ऐसी है जैसे उनके नील कमल और गंभीर यानी कि जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण, कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो जाए। वहीं बाल स्वरूप श्री राम के चरणों में व्रज, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित है। नुपुर पैंजनी की ध्वनि सुंदर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। वहीं कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली है। नाभि की गंभीरता को तो वो ही जान सकता है जिसने उसे देखा है। बाल स्वरूप श्री राम की बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह देखते ही मन लुभा जाते हैं। बाल स्वरूप श्री राम का कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियां और लाल लाल होठ, नाक और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। बाल स्वरूप श्री राम के सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। उनके मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से ही चीकने और घुंघराले बाल जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आखिर रामलला की मूर्ति किस तरीके से है। तो रामलला की मूर्ति तुलसीदास के बाल राम जैसी है। अयोध्या के श्री राम मंदिर की मूर्ति का सौंदर्य और बनावट कुछ इस तरीके से है जैसे रामचरितमानस की चौपाइयां जो है वो दोहराती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बालकांड में भगवान राम के बाल स्वरूप का वर्णन हुआ है और उनके मूर्ति के बारे में एक एक व्याख्यान की गई है। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम विराजमान होने वाले हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने वाली है और भक्तों के मन में एक अलग ही उत्साह है और भक्त इसको लेकर किस तरीके से मंत्रमुग्ध है या फिर किस तरीके से इसको लेकर उनके मन में उत्साह दिख रहा है, वो भी तमाम चीजें देखने वाली होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।